गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करेंगे चतुर्दश पाठ। चतुर्दश मतलब पाठ 14। नीति नव नीतम। पहला श्लोक करते हैं हम। फर्स्ट है यस्मिन् जीवति जीवन्ति बहवः सह तु जीवति कुरुते किं न काको अपि चच्वा स्वोदरपूर्णम। अर्थ देखेंगे, अनुवाद करेंगे हम इसका। जिसके जीवित रहने पर बहुत से प्राणी जीते हैं उसी का जीवन सार्थक है, अन्यथा क्या कौवा भी चोंच से अपने उदर की पूर्ति नहीं करता। तो इसका अर्थ ये है कि आपका जो जीवन होता है, अपना जो जीवन होता है वो तभी सार्थक होता है जिसकी वजह से बहुत से प्राणी जीवित हों। क्योंकि पता है कि कौवा भी अपनी पेट की उदर की मतलब पेट की पूर्ति कर ही देता है, लेकिन उसका जीवन सार्थक नहीं है, इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाइए। सेकंड है यो ध्रुवाणी परित्यज्य अध्रुवाणी निषेवते ध्रुवाणी तस्य नश्यन्ति अध्रुवम नष्टमेव। जो निश्चित वस्तुओं को छोड़कर, ध्रुवाणी मतलब निश्चित वस्तुओं को छोड़कर, परित्यज्य मतलब छोड़कर अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है, उसकी निश्चित वस्तु भी नष्ट हो जाती है और अनिश्चित तो स्वयं नष्ट होने वाली है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, तो पढ़ाई करते हैं, है ना। आप अगर पढ़ने के समय खेलेंगे, ठीक है, और सिर्फ खेलते रहेंगे पढ़ना को छोड़ के, तो पढ़ाई आपकी क्या है, निश्चित चीज़ है। ध्रुवाणी मतलब निश्चित चीज़ है। और अगर आप पढ़ाई को छोड़कर अनिश्चित वस्तु, अध्रुवाणी कौन है आपका, स्पोर्ट गेम, तो अगर उसकी तरफ आप जाएंगे तो आपका जो पढ़ाई का समय है वो भी ख़त्म हो जाएगा, और गेम खेलने का तो एक समय ही होता है, उसके बाद तो आपको खुद क्या है, पढ़ाई करना पड़ेगा। तो यही है, निश्चित वस्तुओं को छोड़कर जो अनिश्चित वस्तुओं को अपनाता है उसका एक दिन निश्चित वस्तु तो समाप्त होता है, उसके साथ साथ निश्चित वस्तु समाप्त हो ही जाता है, नष्ट हो जाता है, और अनिश्चित तो स्वयं ही नाशवान है, उसका कोई अर्थ नहीं है। थर्ड है जननी जन्मभूमिश्च जानवी च जनार्दन जनका पष्टमैश्चैव जकारा पच दुर्लभा। जननी जन्मभूमि, जानवी, जानवी मतलब गंगा, जनार्दन मतलब ईश्वर, जनक मतलब पिता। ये ज नाम के 5 अक्षर से शुरू होने वाले 5 शब्द हैं जो दुर्लभ है। जो दुर्लभ है मतलब मिलना मुश्किल है। माँ भी मिलना मुश्किल है, जन्मभूमि मिलना भी मुश्किल है, गंगा भी मिलना मुश्किल है, जनार्दन मतलब ईश्वर, जनक मतलब पिता। ये 5 दुर्लभ है। फोर्थ है अहिम नृपम च शार्दूलम किटिच्च बालकम तथा परश्वानम च मूर्खम च सप्त सुप्तान्ना बोधियेत्। तो यहाँ पर देखते हैं, अहि मतलब होता है सर्प, राजा, सिंह, मक्खी, शिशु, दूसरे का कुत्ता, परश्वानम मतलब दूसरे का कुत्ता, और मूर्ख। ये 7 अगर सो रहे हों तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए। कैसे? अगर सांप सो रहा है, अगर आप उसे जगा देंगे तो हो सकता है वो आपको डस ले। राजा को अगर आप जगा देते हैं तो हो सकता है वो आपसे मृत्यु दंड दे दे। सिंह को जगा देंगे तो हो सकता है वो आपको खा ले। मक्खी अगर सो रही है तो उसे आप जगा दें तो हो सकता है वो काट ले। बालक अगर सो रहा है, शिशु मतलब बच्चा सो रहा है, अगर उसे आप जगा देंगे तो रोने लग जाता है। परश्वानम दूसरे का कुत्ता, अगर आप उसे जगा दें तो हो सकता है वापस से आपको काट ले। और मूर्ख सो रहा है तो वो भी खतरनाक है। तो जब ये 7 चीज़ सो रही हों तो उन्हें जगाना नहीं चाहिए। फिफ्थ है विद्यार्थी, सेवक, पांथ, शुद्धार्थो, भयकात्र, भंडारी, प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधित। अगर विद्यार्थी, सेवक, राहगीर
5 राहगीर, भूखा व्यक्ति, डरा व्यक्ति, भंडारी, द्वारपाल, ये सातों सो रहे हों तो इन्हें उठा देना चाहिए। क्यों उठा देना चाहिए? अगर विद्यार्थी सो ही रहा है तो वो अपनी पढ़ाई से वंचित हो सकता है। सेवक, नौकर अगर सो रहा है तो काम कौन करेगा? राहगीर अगर चलते चलते सो जाएगा तो हो सकता है उस खतरा है, क्योंकि गाड़ी रास्ते में चलती है और राहगीर के ऊपर से होकर चलती, तो इसे भी उठा देना चाहिए। भूखा व्यक्ति अगर सोया है तो उसे भी उठा देना चाहिए ताकि वो खाना खा सके। भय से डरा व्यक्ति अगर सोया है तो उसे उठा देना चाहिए। भंडारी, जो भंडार गृह का रक्षक होता है, उसे उठा देना चाहिए। द्वारपाल को उठा देना चाहिए। तो ये जो सातों चीज़ सो रही हों तो उन्हें उठा देना चाहिए। 6 है कामम, क्रोधम तथा लोभम, स्वादम, श्रृंगार, कौतुके, अति निंद्राम, अति सेवाम च विद्यार्थी हष्टयत वर्ज्य। काम, क्रोध, लोभ, स्वाद, श्रृंगार, खेल, बहुत ज़्यादा सोना मतलब अति निंद्रा, और अति आनंद, ये 8 विद्या अध्ययन के शत्रु हैं। अतः विद्यार्थी को इनका त्याग कर देना चाहिए। 7 है वरम प्राण परित्यागो, मान भंगे जीवनात्, प्राण त्यागे क्षणम दुखम, मान भंगे दिने दिने। अपमानित होकर जीने से मृत्यु श्रेष्ठ होती है। मृत्यु में एक बार दुख होता है, किंतु जब आपका अनिरादर होता है, आपका मान हानि होता है, उसे हमेशा दुख होता रहता है। 8 है प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव, तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। मधुर वचन से सभी जीव संतुष्ट हो जाते हैं। अगर कोई मधुर वचन आपसे कह रहा है तो आप बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए वैसा ही बोलना चाहिए। और वचन बोलने में, मीठे वचन बोलने में आपको क्या दरिद्रता या क्या कंजूसी। 9 है दुष्टा भार्या शठम मित्रम, मृत्युश्चोत्तरदायकः, स सर्पे च गृहे वासो, मृत्युरेव न संशय। दुष्ट भार्या मतलब दुष्टाचारी स्त्री। जिस घर में दुष्ट स्त्री, कपटी मित्र, शठम मित्र मतलब कपटी मित्र, जवाब देने वाला नौकर, सांप का वास हो, उस गृह में, उस घर में मृत्यु निश्चित होती है। 10 है मूलम भुजंगे, शिखरम प्लवंगे, शाखा विहंगे, कुसुमानी भृंगे, आसेव्यते दुष्टजने, संवस्तैनर चंदनम मुच्यति शीतलत्वम। चंदन के मूल में सर्प निवास करता है। चंदन के मूल मतलब जड़ में सर्प रहते हैं, शिखर पर बंदर रहते हैं, ऊपर में बंदर रहते हैं, शाखाओं पर पक्षी और पुष्प का भ्रमर रहता है। इस प्रकार समस्त दुष्ट प्राणी से सेवित चंदन मतलब चंदन में बंदर, सर्प, चिड़िया, ये सभी रहते हैं। तो समस्त दुष्ट प्राणियों से सेवित होने पर भी चंदन अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता। या सांप के विष से वो जहरीला नहीं होता, बंदर के उत्पात मचाने से वो गंदा नहीं होता, और चिड़ियों के द्वारा घोंसले बनाने से भी वह क्या रहता है, पवित्र होता है, शीतल होता है। तो वो अपनी शीतलता को नहीं छोड़ता, जो एक सज्जन व्यक्ति की निशानी होती है। सो इसके साथ ही हमारा 1 to 10 तक का पूरा कंप्लीट हो गया है। इसके साथ ही आपका वर्क ये है कि आपको ये अनुवाद को अच्छे से याद भी करना है, प्लस श्लोक क्रमांक 3, 6 या 9, ये तीनों में से आपको कोई 2 श्लोक कंठस्थ करना है। श्लोक पूरा याद होना चाहिए। जैसे 9th वाला श्लोक याद करें तो दुष्टा भार्या शठम मित्रम, मृत्युश्चोत्तरदायकः, स सर्पे च गृहे वासो, मृत्युरेव न संशय। तो इसे आपको अच्छे से याद करना है। कौन सा नंबर, 3rd, 6th और 9th, इनमें से परीक्षा में कोई 2 श्लोक लिखें ये आएगा, तो आपको इनमें से 2 श्लोक को लिखना है। ठीक है, अनुवाद नहीं, सिर्फ श्लोक लिखना है। बाकी सभी का आपको अनुवाद करना है, लेकिन 3rd, 6th, 9th में से कोई 2 श्लोक आपको अच्छे से याद करनी है, जो परीक्षा में आएगा ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।